दोस्तों मैं आउटडोर के पास आ गया हूँ। आउटडोर चालू है, आप देख पा रहे होंगे आउटडोर चालू है। और यहाँ पे भी मोटा आइस बना हुआ है, मोटा आइस बना हुआ है। इंडोर बंद करने के बाद भी आउटडोर चालू है, यानी आउटडोर कंटिन्यू चल रहा है। इसको सबसे पहले हम यहाँ से बंद करेंगे, यहाँ से बंद करेंगे। इसलिए इसके इवापोरेटर में फुल आइस जमा हुआ है, क्योंकि इंडोर तो बंद है, उसके बाद भी आउटडोर कंटिन्यू चलता है। क्या रीज़न है जिसकी वजह से कंटिन्यू आउटडोर चल रहा है, जबकि इंडोर का जो थर्मोस्टेट है वही कमांड देता है आउटडोर के लिए। या तो थर्मोस्टेट डायरेक्ट हो गया है, या तो यहाँ से आउटडोर से कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से आउटडोर कंटिन्यू चल रहा है और फुल आइस बना हुआ है इवापोरेटर में। सबसे पहले इसको कवर को खोलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और अभी तक आप दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैंने कवर को खोल दिया है और यहाँ पे आप ये चेक कीजिए, यहाँ पे ये कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। ये कॉन्टैक्टर ऑलरेडी होल्ड है, ठीक है, जबकि इसका MCB है। मैंने पावर को बंद करके रखा है। इसमें 2 वोल्टेज आता है, एक आता है मेन पावर का और कॉन्टैक्टर के लिए अलग वोल्टेज आता है। ये कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए अलग से पावर आता है, ठीक है। और मेन पावर यहाँ से फेस न्यूट्रल यहाँ से आ रहा है, फेस न्यूट्रल यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो है, जो कॉन्टैक्टर के लिए जो पावर आ रहा है, ऑलरेडी मैं इसका पावर बंद करके रखा है। उसके बाद भी कॉन्टैक्टर होल्ड है। मैं MCB से इसका पावर को ट्रिप करा के आया हूँ, बंद करा के आया हूँ। उसके बाद भी ये कॉन्टैक्टर होल्ड है, जिसके वजह से कंप्रेसर हमारा कंटिन्यू चले जा रहा है, कंटिन्यू चले जा रहा है और आइस का रूप ले लिया है। क्योंकि यहाँ से पावर ये आइसोलेटर से, ये आइसोलेटर से तो पावर चालू था, यहाँ से इसको मेन पावर मिल गया और ये कॉन्टैक्टर ख़राब होने की वजह से होल्ड हो गया है। यानी होल्ड होने की वजह से कॉइल इसका होल्ड है, तो यहाँ से जो पावर इन हो रहा है यहाँ से आउट होके कंप्रेसर में जा रहा है, कैपेसिटर में जा रहा है, जिसके वजह से फैन मोटर हमारा कंटिन्यू चल रहा है और कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है और फुल आइस बन गया है। आप देख पा रहे हैं ये सेक्शन लाइन में पूरा आइस बना हुआ है और बहुत टाइम लगेगा इसको आइस को मेल्ट होने के लिए। हमको कॉन्टैक्टर को चेंज करेंगे, जबकि इंडोर बंद है, इंडोर बंद है। और इसमें आइस बना कैसे? पहली बात तो कॉन्टैक्टर ख़राब हो गया, कॉन्टैक्टर ख़राब होने की वजह से होल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद से जब हम AC को थर्मोस्टेट से बंद किए हैं तो यहाँ पे एक कमांड आता है जो कॉन्टैक्टर में ये जो लगा हुआ है, ये न्यूट्रल और फेस का यही कमांड आता है और उसको पावर को ख़त्म कर देता है। यानी इसमें जो पावर है 220 वोल्टेज जो आ रहा है वो पावर ऑफ हो जाता है, तो एक कॉन्टैक्टर जो होल्ड हुआ है वो छोड़ देता है, होल्ड नहीं रहता है। तो अभी इसमें हो क्या रहा है, वहाँ से पावर तो ऑफ कर रहा है, लेकिन एक ख़राब होने की वजह से स्प्रिंग इसका दब गया है, ये काम ही नहीं कर रहा है ना होल्ड तो है। अब हम इसको निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं तो नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ जाके चिपक गया है। इसके वजह से हमारा जो कंप्रेसर और फैन मोटर है कंटिन्यू चले जा रहा है। चाहे इसके लिए हम इंडोर बंद भी कर दे रहे हैं, इंडोर बंद करें या चालू करें उसका मतलब ही नहीं है। इंडोर बंद हो जा रहा है तो हमारा जो इवापोरेटर है उसमें आइस बनना चालू हो जाता है, और जब आइस बन जाता है तो हम फिर से AC को चालू करते हैं तो आउटडोर तो कंटिन्यू चालू रहता है। हम इंडोर बंद कर देते हैं फिर भी हमारा आउटडोर चालू रहता है। उसके बाद से हम AC को थर्मोस्टेट से चालू करते हैं तो उसमें पहले से आइस बन गया रहता है, जिसके वजह से एयर फ्लो रूम में नहीं आता है और कूलिंग नहीं होता है। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम कॉन्टैक्टर को चेंज करेंगे, उसके बाद से फिर से सिस्टम से AC चालू करते हैं। ये आइस को भी जाना ज़रूरी है, आइस नहीं जाएगा तो ये कूलिंग होना मुश्किल है। दोस्तों मैं दूसरा कॉन्टैक्टर लगा दिया हूँ, नया वाला कॉन्टैक्टर लगा दिया। कॉन्टैक्टर का ही प्रॉब्लम था, आप देख पा रहे हैं ये नया कॉन्टैक्टर है और ये पुराना वाला कॉन्टैक्टर है। ये जो एरिया है ये पूरी तरह से जल गया, आप देख पा रहे हैं। जलने की वजह से ये आपस में ऐसे चिपक गया था। ये स्प्रिंग होता है,
जब कॉन्टैक्टर होल्ड होता है तो स्प्रिंग नीचे की तरफ दब जाता है, तो यहाँ पे चिपक गया था, ये अनहोल्ड हो ही नहीं रहा था। ये पुश तो हो गया था लेकिन छोड़ नहीं रहा था, जिसके वजह से कंप्रेसर हमारा कंटिन्यू चले जा रहा था और ये कॉन्टैक्टर काफ़ी गर्म भी हो गया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आइस जो भी था मैंने निकाला है, लेकिन इसका इवापोरेटर में बहुत सारा आइस है, उसको भी निकालना पड़ेगा तभी कूलिंग करेगा। अदरवाइज होगा क्या कि इवापोरेटर में तो आइस बना रहेगा लेकिन कूलिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि एयर फ्लो है, जो हवा का प्रेशर है, जब ब्लोअर चलेगा तो इंडोर में आएगा ही नहीं, फ्लो नहीं आएगा, क्योंकि इवापोरेटर पहले ही कॉइल रोक लेगा। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम था कॉन्टैक्टर की वजह से, ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। इंडोर तो चल ही नहीं रहा था, इंडोर बंद था लेकिन फिर भी आउटडोर कंटिन्यू चले जा रहा था, नॉन स्टॉप चले जा रहा था, जिसके वजह से एसी कूलिंग नहीं हो रहा था, आइस बन गया। दोस्तों एसी को मैंने चालू कर दिया है, आप देख पा रहे हैं थर्मोस्टेट में भी पावर आ गया है। तो अभी एसी फ़िलहाल चालू हो गया, जो भी आइस बना हुआ था वो मिल्ट हो गया, निकल गया है। एयर फ्लो भी अच्छे से ठीक ठाक आ रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है।